इस्कॉन वास्को सेंटर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन वास्को भक्तवृंद की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम इस्कॉन वास्को के आज के इस संध्याकालीन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा एक्चुअल प्लान था लेट ही आना, मतलब 8:30 बजे आने का था प्लान, लेकिन हमको लगा जल्दी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा फ्लाइट लेट हो गया, तो क्षमा करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। विशेष करके मैं हमारे प्रिय श्याम रसिक प्रभु का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ हमारे कृष्ण अर्जुन प्रभु और श्री राधा वल्लभ प्रभु, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर देखकर। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं गोवा में आऊँ। बहुत सारे भक्त लोग मुझको हमेशा कहते थे आप गोवा में आइए, और गोवा के इस सुंदर भक्त के समूह को देखकर बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो कृष्ण भक्ति जो है बहुत ही सरल है। प्रभुपाद जी ने हमको बहुत ही सरल मार्ग दिया है कृष्ण भक्ति। आजकल लेटेस्ट जैसे सोशल मीडिया में बोलते हैं ना, ट्रेंड, कुछ नया लेटेस्ट कुछ चीज चल रहा है। तो आजकल लेटेस्ट चल रहा है नरसिंह देव का मूवी। कितने लोगों ने सुना? क्या नाम है उसका? महाअवतार नरसिंह। कितने लोगों ने देखा? देखिए, अरे वाह। और भी है, अगर जिन्होंने नहीं देखा देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मूवी है। तो हम लोगों ने शिला प्रभुपाद की कृपा से, शिला प्रभुपाद की पुस्तकों में हमने भगवान के बारे में जाना है, भगवान की भक्ति के बारे में जाना है, और विशेष करके भगवान कौन है और भगवान को क्यों मानना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हमने जानी। एक गांव में एक लोग थे, उनकी इच्छा थी कि चलो हमको भी भगवान के बारे में जानना है। तो गांव के कुछ लोग साथ में आए और गांव के लोगों ने गांव के मुखिया को बुलाया और कहा कि हमको कथा सुननी है, आप किसी साधु महाराज को बुलाइए, हमको कथा सुनाइए। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एक साधु महाराज के पास गए और साधु महाराज को कहा कि साधु जी, हमारे यहाँ पे आप आएंगे, प्रवचन देंगे? तो बोले अरे बिल्कुल देंगे, भगवान के बारे में बोलने का एक अलग ही आनंद है, जरूर देंगे। तो सभी गांव के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। अगले रविवार को पंडाल वंडाल बनाया, और रविवार को जब प्रोग्राम था सब लोग बैठ गए। साधु महाराज आए, साधु महाराज ने माइक शुरू किया, और माइक शुरू करने के बाद पहला प्रश्न पूछा, आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। क्या बात है, डर नहीं रहे ना आप लोग? ऐसा नहीं ना, हाथ नहीं उठाया तो प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, सबको मिलेगा। तो आपके जैसे सबने हाथ उठाया, तो सबने हाथ उठाया। तो साधु महाराज क्या बोले? अरे सब के सब भगवान में विश्वास करते हो तो मेरा क्या काम, मैं तो चला। तो उन्होंने कहा कि साधु का काम क्या है?
जिसको भगवान में विश्वास ना हो उसको बताना, लेकिन आप तो भगवान में ऑलरेडी विश्वास करते हैं, तो मैं तो चला। तो जो लोग बैठे थे वो सोचने लगे कि अरे ये तो क्या, इतना मुश्किल से हमने सब तैयारी किया, कथा करेंगे, लेकिन कथा नहीं किया। ये उस समय की बात है जहाँ पे लेक्चर नहीं होता है तो लोग दुखी होते थे। आजकल लेक्चर कैंसिल हो गए तो लोग बोलते हैं हरि बोल। लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने बोला अगले हफ्ते वापस बुलाएंगे, लेकिन इस बार बुलाएंगे तो हम लोग को पूछेंगे आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, कितने लोग हाथ उठाएंगे? कोई नहीं हाथ उठाएगा, तो उसको बोलना पड़ेगा। तो अगले संडे को सेम जगह सेम लोग आ गए, माइक चालू किया, साधु महाराज ने वही प्रश्न पूछा, आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं? किसी ने आंसर नहीं दिया। तो साधु महाराज बोले सब के सब नास्तिक बैठे, नास्तिक के सामने मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो जा रहा हूं। तो अभी जो श्रोतागण थे दुखी हो गए, भाई भगवान में विश्वास करे तो प्रॉब्लम, नहीं करे तो प्रॉब्लम, करे तो क्या करे। तो बड़े सोच विचार से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और इमरजेंसी मीटिंग में बोलते हैं कि अब की बार प्रश्न पूछा, आधे लोग हाथ उठाएंगे, आधे लोग हाथ नहीं उठाएंगे, 50% हाथ उठाएंगे, 50% हाथ नहीं उठाएंगे। तो उनको लगा अभी तो बोलना ही पड़ेगा, और उन्होंने मैनेजमेंट को बोल दिया था कि अभी आखिरी चांस है, अभी लेक्चर नहीं दिया तो आगे हम पंडाल नहीं बनाएंगे। तो लास्ट बार बुलाया, साधु महाराज आए, फुल प्रूफ प्लानिंग था। सेम प्रश्न पूछा कि आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं, और तुरंत क्या हुआ, इस तरफ के लोगों ने हाथ उठाया, इस तरफ के लोगों ने हाथ नहीं उठाया। तो साधु महाराज बोले सीधी सी बात है, जिसको विश्वास है इनको विश्वास दिला दो भाई, मैं तो चला। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि भक्ति मार्ग में बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि भगवान है, जब भगवान हमारी पूरी इच्छा पूरी करते हैं, जो बोले सब देते हैं, तो ऐसा लगता है हाँ भगवान है। लेकिन जब जीवन में कुछ बुरा होता है, तकलीफ होती है, कठिनाई आती है, तभी प्रश्न उठता है क्या भगवान सच में है? क्या सच में भगवान है? और बहुत बार जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है 50-50, भगवान है भी या नहीं। तो इसके लिए भक्तों के संग में आना, भक्तों के संग में हरि कथा सुनना, भक्तों के संग में श्रवण करना, इससे क्या होगा, हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो श्रद्धा है, वो धीरे 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 बढ़ेगी। इसके लिए भागवत में श्लोक आता है, नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो शास्त्र में श्लोक आता है कि जिस प्रकार से हम नित्यम अगर भागवत का श्रवण करते हैं तो क्या होता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हमारे अंदर के जो, हमारे हृदय में जो कचरा है, जो गंदगी है, वो धीरे 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 साफ हो जाए। जैसे हम लोग स्नान करते हैं, हाथ गंदा हो जाता है तो हम साबुन से स्नान करते हैं, मन और हृदय गंदा हो जाए तो कौन सा साबुन यूज करते हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो उसी श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कथा आती है महान महान भक्त की। तो अभी हमने वो मूवी के बारे में कहा, मूवी का नाम है महाअवतार नरसिंह। तो जैसे ये टाइटल देखते हैं तो हमको क्या याद आता है? इस पिक्चर का हीरो कौन है? जोर से बोलो। कौन? नरसिंह। बोलो नरसिंह भगवान की। लेकिन एक्चुअल हीरो नरसिंह भगवान नहीं है, प्रहलाद। तो ये भगवान की खासियत है कि जो भक्ति करता है
और भगवान को प्रसन्न करता है वो भगवान से भी ज्यादा फेमस हो जाता है। बराबर है। हम पंढरपुर जाते हैं, पंढरपुर में विट्ठल को देखते हैं, लेकिन विट्ठल को दर्शन लेने के बाद हम क्या बोलते हैं? किसके लिए खड़े? पुंडलिक के लिए खड़े। तो ये भगवान की महानता है, वो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार। तो इसके लिए पूरे श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के जो हीरो है वो है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज ऐसे महाभागवत भक्त थे, ऐसे अद्भुत भक्त थे जिसके लिए भगवान साक्षात प्रकट हुए। भगवान ने अपने सब पूरे दुनिया को बता दिया कि ये मेरा प्रिय भक्त है और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, इसको कोई भी हालत में नहीं बचाऊं। तो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में हमने एक कथा सुनी होगी, किस प्रकार से दो भाई थे, हिरण्याक्ष थे, हिरण्यकशिपु थे, दोनों असुर थे। फिर हिरण्याक्ष को वराहदेव उनका वध करते हैं और अपने भाई की मृत्यु पर बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उस क्रोध में वो प्रतिशोध लेना चाहते हैं कि मैं इस विष्णु को मार दूंगा। तो तभी शुक्राचार्य कहते हैं कि आप कैसे मारोगे? विष्णु बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, उनको मारना आसान है। तो आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी, ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना अर्पण कीजिए, तपस्या कीजिए, शक्ति मिलेगी, फिर आप कुछ भी कर सकते। तो फिर हिरण्यकशिपु गए एकाग्रता से, पूरे निष्ठा से कड़ी तपस्या करने, एक पैर पे खड़े हो गए और ब्रह्मा जी की वो प्रार्थना करने लगे। और वो हिस्ट्री का पहला LIC पॉलिसी था। इतनी तपस्या करने के बाद LIC पॉलिसी में क्या लिखा था? मैं घर के अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं, आसमान में नहीं, जमीन पे, ना मनुष्य से मरूंगा, ना जानवर से मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा। सोचिए, ऐसा खतरनाक LIC पॉलिसी देखा है आपने? जो यहाँ के LIC पॉलिसी एजेंट है वो खाली बोलते इतना पैसा भरो, बाद में इतना हो जाएगा। जब तक होता है तो LIC पॉलिसी का एजेंट ही भाग जाता है पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण बड़े चतुर थे। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और जैसे उनको ये वरदान मिला, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। सभी 33 कोटि देवी देवता डरने लगे और इस परिस्थिति में सब लोग ऐसे घबराए हुए थे और उस परिस्थिति में सब लोग सोच रहे थे कि अभी क्या हुआ, क्या होगा। और उसी के दौरान जो इंद्र थे वो कयालु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे। तभी कयालु को मारना चाहते थे, क्योंकि एक पिता इतने खतरनाक राक्षस है, पुत्र होगा तो क्या होगा। तभी श्री नारद मुनि आके कहते कि नहीं, ये तो महाभागवत है, इनके लिए भगवान प्रकट होंगे, ऐसा सोचो भी मत। और फिर नारद मुनि उनको कथा सुनाते हैं, उनके आश्रम में रखते हैं कयालु जी को, और जो कथा वो बोलते हैं वो गर्भ में वो सुनते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कि जब गर्भवती महिला हो तो जब भी हरि नाम हरि कथा सुने तो सीधा वो जो गर्भ में जो शिशु है उसको प्रभावित करता है। तो सबको तो कथा मालूम है, प्रहलाद महाराज का जन्म होता है। और प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिनको जीवन में कोई भी और इच्छा नहीं थी। ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन से किसी खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं थे। ऐसा श्लोक आता है, नष्ट क्रीड़ा नको बाला जावत्तान मनस्ताया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगत ईदृशम। जैसे लोग कहते हैं मुझको राहु काल है, हाँ मुझको शनि है, या फिर मुझको ये ग्रह है, लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझको कृष्ण ग्रह है, कृष्ण से मैं आ सकता हूँ।
फिर और एक श्लोक आता है भागवत में, कहा जाता है यथा ब्रह्मयति अहो ब्रह्मन् स्वयं आकर्षण सन्निधो तथा में विद्यते चितस चक्रपाणि यदृच्छया। कहा जाता है कि जिस प्रकार से लोहा और चुंबक को चिपकाने के लिए फेविकॉल लगाना पड़ता है, फेविक्विक लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, पास में लाया तो तुरंत चिपक जाता है। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं भगवान से ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाता हूं। तो ये भगवान की खासियत है और ये है प्रहलाद महाराज की खासियत। और फिर सबको पता है प्रहलाद महाराज बचपन में उनके पिता उनको कहते कि देखो बेटा स्कूल में जाओ, IIT में नहीं, MIT में नहीं, बिट्स पिलानी में नहीं, शर्ट अमर करके आसुरिक स्कूल में जाओ, मुझसे भी बड़ा राक्षस बनना है तुमको। तो प्रहलाद महाराज हाँ बोलते हैं, स्कूल में जाते हैं। फिर पहले दिन आते हैं, अपने पिताजी को देखते हैं, पिताजी बड़े खुश हो जाते हैं, आओ बेटा बैठो, बताओ बेटा क्या सीखे, कौन सी पोएट्री सीखे, क्या सीखे स्कूल में। तो हमारे प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा विद्वाद पापम गृहमन्नकूपम वनम गतोपि हरिमाश्रयेत। तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज यहाँ पर कि हे पिता असुरों के श्रेष्ठ। तो हिरण्यकशिपु को लगा कि बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहे, अच्छा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, तो खुश हो गए हो। फिर बोल रहे कि आप ये सब जो कर रहे हैं ये कुछ काम का नहीं, ये जो जीवन जी रहे हैं वो एक कुएं के समान है जिसमें कोई पानी नहीं है, और ऐसे कुएं में आप गिरे हुए हो। तो सोचिए कोई कुएं में गिरता है तो अगर उसको तैरना आता है तो बच जाता है, लेकिन कुएं में अगर पानी नहीं है तो नीचे गिरेगा, कितना लगेगा उसको, उसके अंदर सांप रहेगा, बिच्छू रहेगा, अंधेरा रहेगा, और कोई उसको बाहर निकाल पाएगा कि नहीं, बराबर नहीं। तो आप उस कुएं में गिरे हुए हो, लेकिन आपको उस कुएं से बाहर आना है तो क्या करना है, वनम गतोपिम हरिमाश्रयेत। आपके दुश्मन हरि का नाम ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना ही नहीं, फिर दूसरी बार जब वापस वो बोलते कि मेरे बेटे को कोई तो ब्रेन वॉश कर रहा है, आप उसको संभालो, तो दूसरी बार उसको बोलते हैं बेटा अभी कुछ अच्छा सीखा कि नहीं। तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। वो भक्ति के नवविधा भक्ति के बारे में कह रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अर्चनम भगवान के विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से अच्छे से वो बता रहे हैं। तो वापस वो गुस्सा हो जाते हैं और इस बार शंकरमा को कहते हैं कि देखो आपकी बार हुआ तो आपको छोड़ूंगा नहीं। फिर वापस स्कूल में जाते हैं, लेकिन इस बार क्या होता है, अपने मित्रों को प्रीचिंग करना शुरू कर देते। सोचिए हम यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा देश हो जहाँ पे ये अलाउड ही नहीं है, लीगल नहीं है, उस देश में आप ऐसा करो तो कितना डर लगता है। तो सोचिए उस परिस्थिति में प्रहलाद महाराज रह रहे हैं, लेकिन उस परिस्थिति में पूरे निर्भयता से प्रचार कर रहे हैं, भगवान के बारे में गुणगान करके। और फिर तत्पश्चात क्या बोलते हैं उसको, बड़े क्रोधित हो जाते हैं उनके पिताजी, और पिताजी के पास लेके जाते हैं और पिताजी उनको मारना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे उनको पहाड़ से फेंकते हैं तो कुछ नहीं होता, फिर उनको हाथी के बीच में डालते हैं, कुछ नहीं होता। उनको अपनी बहन होलिका, जिसको वरदान मिलता है कि भाई आग उसको छू नहीं सकती, वो जल जाती है, लेकिन इनको कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से सब कुछ करने के बाद फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से वो भगवान के ऊपर निर्भय है, निर्भर है।
तो ये कथा हमने सब सुनी है। फिर अंत में हिरण्यकशिपु को कहते हैं कि कितनी शक्ति कहाँ से मिलती है? तो बोलते वहीं से जहाँ से आपको मिलती है, मुझको मिलती है, सबको मिलती है, भगवान विष्णु से। फिर बोलते भगवान विष्णु यहाँ है, और तो सब जगह पर है, यहाँ है। फिर वो उसको तोड़ते हैं और फिर भगवान प्रकट होते हैं और नरसिंह देव उनका वध करते। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। तो ये पूरी कथा सबको मालूम है। तो आज जस्ट अगले कुछ समय प्रहलाद महाराज के कुछ ऐसे गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं ताकि हम क्या उससे सीख पाए। पहला, हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम है, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं और जो शुद्ध भक्त है वो प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। जैसे परीक्षित महाराज थे, उनको शाप दिया कि आप 7 दिन में मरने वाले हैं। अभी कोई दूसरे नॉर्मल कोई राजा को शाप दिया तो वो सब कुछ करेगा अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जैसे परीक्षित महाराज को शाप दिया, सब छोड़कर वो श्रीमद् भागवतम का शरण लेने आए। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल व्यक्ति में और भगवान के शुद्ध भक्त में, कि जैसे ही उनके जीवन में कठिनाई आती है वो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं। श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी की बात आती है, तो कुंती महारानी जो है वो प्रार्थना करती है, विपदा शंतु तत् शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे प्रभु, मुझको और तकलीफ दो और दुविधा दो ताकि हम आपका स्मरण और कर पाए। तो ये कुंती महारानी प्रार्थना करती है। तो बहुत बार हमारे जीवन में हमको लगता है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों। इंग्लिश में कहते हैं ना, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध विंबलडन टेनिस प्लेयर थे, उनका नाम था आर्थर एश। तो ये व्यक्ति बहुत बार विंबलडन टूर्नामेंट जीते थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, लेकिन एक बार उनको पता चला कि उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे उनकी मृत्यु होने वाली है। तो बहुत सारे उनके जो फैन लोग हैं उनको लेटर लिखने लगे और बोले कि देखो, आप तो इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, इतना अच्छा आप दूसरों के लिए करते हैं, फिर भी भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हर साल 5 लाख लोग टेनिस खेलना शुरू करते हैं और उस 5 लाख में से केवल 50,000 प्रोफेशनल टेनिस खेलना शुरू करते हैं और उस 50,000 में से केवल 5,000 प्रोफेशनल क्लब्स में या टूर्नामेंट खेलते हैं और उस 5,000 में से केवल 50 विंबलडन में आते हैं, उसमें से 50 ग्रैंड स्लैम में आते हैं, उसमें से 4 सेमीफाइनल में आता है, 4 में से 2 फाइनल खेलता है और एक आदमी विंबलडन का ट्रॉफी जीतता है। तो उसने कहा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 अनेक बार मैं अनेक ट्रॉफी जीता हूं, तभी तो मैंने भगवान को ये नहीं पूछा कि मैं क्यों। आज जब तकलीफ आई तभी मैं कैसे पूछ सकता हूँ। तो ये है भगवान के जो भक्तों का रक्षण। दूसरा पॉइंट, किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। तो हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की कथा में भगवान ने कैसे कैसे भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद महाराज को बचाया। हाँ, उनको विष से बचाया, उनको अलग अलग परिस्थितियों से बचाया। फिर तीसरा है, किस प्रकार से भक्ति में अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, हमारा भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो बढ़ना चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं विश्वास विश्वास क्या है। हाँ, लोगों को श्रद्धा नहीं, लोगों को लगता है अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे प्रभु जी लोग बैठे हैं, अपने से लोग कितने लोग दाढ़ी बनाते हैं, कितने लोग सैलून में जाके बनाते हैं, बहुत कम लोग। जब भी आप सैलून में जाते हैं वो आदमी प्लेट लेके रेडी होता है, आप में से कितने लोग उसको पूछते हैं डिग्री है ना, डिप्लोमा है ना, आता है ना, पूछते हैं क्या? हम क्या बोलते हैं
हो जाएगा ना? कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। हाँ। इतना ही पूछते। आधे लोग तो ये भी नहीं पूछते आता है क्या, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछते थे। और वो व्यक्ति ब्लेड लेके गले के पास यहाँ पे अच्छे से दाढ़ी बना रहे हैं। और आजकल तो बड़ा डेंजर है, दाढ़ी बनाते बनाते वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं। सोचो उसका फेवरेट प्लेयर आउट हो गया तो उसका गुस्सा किस पे निकालेगा वो? गलती से उसको छींक आ गई तो लेकिन उधर पूरा विश्वास है हमको कि भाई कुछ नहीं होगा। जैसे अभी हम प्लेन में आए, प्लेन में जब वो हवाई सुंदरी बोलते हैं उसको, एयर होस्टेस, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? हवाई सुंदरी। तो वो बोलती है खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया, आगे के दो, बीच के दो, पीछे के दो, कूद जाओ। जैकेट पड़ा है नीचे, ऐसा फुला के कूद जाओ, इमरजेंसी लैंडिंग में। ऐसा सोचिए, अगर कोई सीरियसली सुनेगा तो डर लगना चाहिए क्या बोल रही है, लेकिन 99% लोग कान में डाल के बोलते हैं उसको बोलने दो, 1 घंटे के बाद मैं पहुंच जाऊंगा, उसके बाद देख लेंगे। पूरा विश्वास है किसके ऊपर? पायलट के ऊपर, जिसको हमने देखा ही नहीं है, जो हमको जानते नहीं। वही चीज जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं कि आप भगवान के ऊपर विश्वास करो, तो क्या बोले? हमने थोड़ी देखा है, हमको थोड़ी मालूम है, क्या ये सच है? तो ये बहुत ही जरूरी है श्रद्धा। तो जितने हम भक्तों का संग लेंगे, भक्तों के बारे में सुनेंगे और भक्तों के संग में हरि नाम हरि कथा सुनेंगे, तो हमारी श्रद्धा का विकास होगा। और प्रहलाद महाराज एक ज्वलंत उदाहरण है। इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो भगवान को हर परिस्थिति में वो देखते थे और हर परिस्थिति में वो भगवान का गुणगान करते थे। और फिर अंत में उनके अलग अलग गुण हैं। हाँ, अभय, कोई भी परिस्थिति बिल्कुल नहीं डरे, डर है ही नहीं था उनका। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते थे मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। प्रभुपाद कहते थे अगर कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं तो कौन मार सकता है, और अगर आपको कृष्ण मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है? तो देखिए, हिरण्यकशिपु को मारना था तो कोई बचा नहीं पाया, और प्रहलाद को बचाना था तो कोई नहीं मार पाया। तो ये भगवान की खातिर थी। दूसरा, प्रहलाद महाराज बड़े ही नम्र थे। 33 कोटि देवी देवता आए नरसिंह देव को देखने, लेकिन ऐसा अद्भुत रूप देख के सब डर गए, कोई नहीं जा रहा है आगे। ब्रह्मा जी को बोला कि आप जाओ, तो बोले अरे भाई मैंने तो वरदान दिया था, गलती से उनको याद आ गया तो हरि बोल हो जाएगा मेरा। फिर लक्ष्मी देव को कहा अरे आपके तो स्वामी है, उनको मनाइए। बोले स्वामी तो है लेकिन ऐसा रूप कभी देखा नहीं, फिर इसको कौन लेगा? फिर सबने बोला प्रहलाद आपके लिए आए हैं, आप ही शांत करा सकते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे ही जाते हैं, सिंह अपने छोटे से बच्चे को कैसे चाटता है प्रेम से, उस प्रकार से आलिंगन करते करते भगवान शांत हुए। और फिर तब प्रहलाद महाराज ने प्रार्थनाएं अर्पण की। और फिर इतना प्रार्थना में अपने लिए क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। कहा कि मेरे पिताजी का उद्धार करो। भगवान ने कहा तुम्हारे पिताजी क्या, तुम्हारे पिताजी के पूरे पुश्तों में सबका उद्धार कर दूंगा, क्योंकि आप उस परिवार में जन्म हुए हैं। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितने लोग तड़प रहे हैं आप उनका भी उद्धार करें। और फिर उन्होंने कहा कि वो सब ठीक है, तुम कुछ मांगो प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज कहते क्या बात कर रहे हो, हम का यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, क्या मांगेंगे आपसे? आप बस आपकी भक्ति आपका प्रेम दे दो, और क्या चाहिए? तो ये प्रहलाद महाराज और ये उनकी विशेषता है। और इतना कुछ करने के बाद वो याद करते हैं अपने गुरु श्री नारद मुनि को, कहते हैं कि नारद मुनि की कृपा से आज मुझको आपका दर्शन हो रहा है, आपकी कृपा मिल रही। तो आज यहाँ पर इस्कॉन गोवा वास्को में आकर बहुत अच्छा लगा, और आप सभी के दर्शन
और आप लोग के एसोसिएशन में बहुत अच्छा लगा। और पुनः एक बार श्याम रसिक प्रभु और हमारे कृष्णा अर्जुन प्रभु का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्रभु जी ने मुझको 9:15 का टाइम दिया था, तो 9:15 हो चुके हैं। तो